एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब सभी लोग इस प्रकार से गिर जाएंगे, किसी को किसी का सम्मान नहीं रहेगा। धनी से लेकर निर्धन तक, विद्या से लेकर अविद्या तक, किसी से किसी प्रकार का फर्क नहीं रहेगा। मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ आदि सभी भावनाएं जब इन सभी मनुष्यों की खंडित हो जाए और सब मनुष्य अपनी भावना से परास्त हो जाए, तब सच्ची शक्तियों का फिर आना होता है। जिस भूमि को जो लोग दूषित करते हैं, इस हवा को बिगाड़ देते हैं, श्वासों के द्वारा हवा बाहर निकली फिर अंदर आई तो उसमें से बदबू आ जाती है। देखने के द्वारा आंखों में भी बदबू, सुनने में भी बदबू, कानों में भी बदबू आ गई, फिर छाया में भी बदबू आ जाए तो यहाँ की भूमि बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यह इस भूमि का असर है। यह भूमि उथल पुथल करेगी और संघर्ष हो जाएगा। भगवान कभी सीधा उतरकर यहाँ आता तो नहीं है, वह हमारे आप जैसे मनुष्य शरीर में ही आता है, लेकिन यह ईश्वरीय शक्ति होती है जिसे हम संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि योगी कहते हैं, जो उसके पास आते जाते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, अंतर में उसका जलवा देखते हैं। वो कहते हैं कि मौला आदमी बन आया या मेरा भरता बड़ा विवेकी, आपे संत कहावे। कबीर साहब ने कहा, साधो सो सदगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे आखिन का, निज दर्शन दिखलावे। ये है महापुरुषों की सिफत, उनकी बड़ी बड़ाई, उनकी समर्था। जिन्होंने उनकी शक्ति का अनुभव किया है, उन्होंने कहा कि गुरु का अनुवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बूंद समुद्र की क्या महिमा कर सकती है। ऐसे महापुरुष जब आते हैं, अपनी आवाज लगाते हैं तो उनके साथ जीव खींचे चले जाते हैं। अब ये बात अलग है कि कौन किस भावना से आता है, इसलिए किस लिए आता है और कितने दिन तक वो टिका रह सकेगा। महापुरुष साधारण इंसानों की तरह ही बात व्यवहार करते हैं, सीधे साधे रहते हैं, कोई बनावट नहीं, कोई छल नहीं, सबको संभाव में लेते हैं। स्वामी जी ने कहा कि समदर्शी होना एक बात है, पर समवर्ती नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग हैं, इसलिए व्यवहार समान रूप से नहीं किया जा सकता। उदाहरण देते हुए स्वामी जी महाराज ने समझाया था कि आंखें वही होती हैं जो सबको देखती हैं, पर नजरिया अलग अलग होता है। वही आंखें माँ बहन बहू बेटियों को देखती हैं, वही आंखें पत्नी को देखती हैं, पर भाव अलग अलग होते हैं। एक ऐसे महापुरुषों के पास हर तरह के जीव आते हैं, केवल ईश्वर चाहता है उसको और तरह से रखते हैं, कोई दुनिया चाहता है उसको और उसकी तरह से रखते हैं। कोई इसलिए आते हैं कि महात्मा है, अच्छी बात ही बताएंगे, हम सुनेंगे, तो जिस भाव में आता है उसी तरह महापुरुष उसको रखते हैं। देह देह अरु देह तू, जब लग तेरी देह, देह खे हो जाएगी तो कौन कहेगा देह। जब हम बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में आए तो मुझे यह समझ में आया कि कबीर की वाणी संतों के लिए है। संत महापुरुष फकीर वो किसी से कुछ लेने नहीं आते, बल्कि भूली जीवात्मा को देने आते हैं, उनको जगाने आते हैं, उनको जगा कर बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हर तरह की मेहनत करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। महात्माओं के इतिहास में हमने पढ़े, लेकिन उनकी बातें समझ में थोड़ी बहुत तब आई जब हम स्वामी जी महाराज के पास आए। स्वामी जी महाराज ने जो समझाया, जिस मार्ग पर चलाया और जो मार्गदर्शन दिया है, उससे एक बात समझ में आई कि महापुरुष केवल सबको कुछ देने के लिए ही आते हैं,
एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि महात्मा किसी का एक गिलास पानी भी पी लेते हैं तो उसको भी अदा कर देते हैं। मैंने अनुभव किया कि संतों महात्माओं की मेहनत क्या है, उनका दायरा कितना विशाल है, उनकी दया सब जीवों पर समान रूप से होती है। अब ये बात अलग है कि हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी भावनाओं के हिसाब से, अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार उनकी दया को कितना ग्रहण कर पाते हैं। बरसात तो समान रूप से होती है, कोई तरबतर हो जाता है, किसी को कुछ बूंद मिलती है, कोई ठंडक महसूस करता है और कोई इन सबसे अलग सूखा पड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है, जैसा विश्वास होता है, वैसे ही उनकी दया को ले पाता है। लोक की दौलत हो या परलोक का धन, दोनों को लुटाने में उनको महारत हासिल है। कमियां कमजोरियां हमारी अपनी हैं कि हम ले नहीं पाते। लोक में बरकत मिलती है तो हम और हाथ पांव मारने लगते हैं कि कितना और मिल जाए, जबकि महापुरुष बराबर इस बात की याद दिलाते हैं कि तुम अच्छे मकान में रहो, अच्छे सामानों के बीच में रहो। अगर तुम्हारी इतनी हस्ती है तो तुम एक दिन में 100 बार कपड़े बदलो, मुझे खुशी होगी। लेकिन एक बात याद रखो कि जाना है सबको छोड़कर। हम अच्छे सामानों की, अच्छे घर की बातें तो याद कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाने वाली बात हम याद नहीं रखते हैं या रखना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम ये बात याद रखेंगे तो झूठ फरेब चोरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जितना मिला है उसे उसकी दया समझेंगे, उसका शुक्राना करेंगे, पर हम भूल जाते हैं, इसलिए हम उनको धोखा देना चाहते हैं। पर सच ये है कि हम अपने को धोखा देते हैं। किसी ने कहा कि भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और झूठ को छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बनाई है। उड़े चाहे जितना, लेकिन झूठ उजागर होकर ही रहता है। स्वामी जी महाराज ने एक बार यह आवाज लगाई थी कि झूठ न छिपने वाला है। स्वामी जी महाराज आज भी अपनी दया दे रहे हैं, परमार्थ लुटा रहे हैं, लोक में बरकत दे रहे हैं। उनके पास आने वाला हर प्रेमी यह अनुभव करता है, हम अपनी कमजोरियां दूर करें, थोड़ी सी परमार्थ की दौलत मिलती है, तब भी हम चकरा जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं। और दुनिया की दौलत मिलती है तब तो हम चकराते ही हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने 1 करोड़ लोगों को एक आवाज पर टाट पहना दिया, तभी तो दूध से मक्खन निकालना है। आगे जब जरूरत पड़ेगी तब कढ़ाई में डालकर खौलाया जाएगा, तब इसमें से कचड़ा निकलेगा और शुद्ध घी रह जाएगा। उसके बाद कभी भी उससे काम ले सकते हो। बात समझने की है और इशारे में कही जाती है। टाट तपस्वियों की वेशभूषा है। इस शेर के याद आते ही मुझे याद आई 1-2 घटनाएं। इमरजेंसी के बाद की बात है। जज्बे इश्क अगर सच है तो ईसा अल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। जय गुरुदेव।